हेलो एवरीवन। आज हम बात करेंगे मल्टी स्टेज कंप्रेशन की। मल्टी स्टेज कंप्रेशन को जानने से पहले हमने डिस्कस किया था कि वेपर कंप्रेशन में कौन कौन से एलिमेंट शामिल होते हैं, कौन कौन से मेन पार्ट होते हैं। एक वेपर कंप्रेशन सिस्टम में मुख्यतः 4 पार्ट होते हैं, जिसमें सबसे प्राइमरी है कंप्रेसर, कंडेंसर, इवेपोरेटर और एक्सपेंशन डिवाइसेस। इसमें से हमने फिर कंप्रेसर के बारे में पढ़ा था। कंप्रेसर बेसिकली इट वर्क्स लाइक एज ए ह्यूमन हार्ट। ये ह्यूमन हार्ट की तरह काम करता है, क्योंकि ये सिस्टम के सारे भागों में, एक वेपर कंप्रेशन सिस्टम के सभी हिस्सों में आपका रेफ्रिजरेंट को पंप करने का काम करता है। रेफ्रिजरेंट को पंप करने से जो सर्कुलेशन उसका सिस्टम में बना रहता है और हीट का फ्लो बना रहता है। अब फिर हमने उसके बाद वेपर कंप्रेशन सिस्टम में कंप्रेसर की क्लासिफिकेशन पढ़ी थी। उस क्लासिफिकेशन में जो भी चीज़ें थी कि कैसे कैसे डिफरेंट टाइप्स उसका क्लासिफिकेशन किया जाए, तो उसमें से एक टाइप था सिंगल स्टेज कॉम्प्रेशन और दूसरा था मल्टी स्टेज कॉम्प्रेशन। सिंगल स्टेज कॉम्प्रेशन में हमने देखा था कि एक वर्टिकल सिलेंडर लगा होता है, ये हॉरिजॉन्टल भी हो सकता है, और उसमें टीडीसी और बीडीसी 2 पॉइंट्स होते हैं सिलेंडर में। टीडीसी का मतलब होता है टॉप डेड सेंटर और बीडीसी का मतलब है बॉटम डेड सेंटर। जिस तरीके से सिंगल सिलेंडर की या सिंगल स्टेज कंप्रेसर की वर्किंग होती है, सेम टाइप से मल्टी स्टेज कंप्रेशन की वर्किंग होती है। अब हम यहाँ पे ब्रीफ में सिंगल स्टेज कंप्रेशन की वर्किंग को फिर से रिकॉल करते हैं। जैसे कि सिंगल स्टेज कंप्रेशन में जब हमारा पिस्टन, सबसे पहले हम मानते हैं कि टीडीसी यानी टॉप डेड सेंटर पे है। टॉप डेड सेंटर से जैसे ही हमारा पिस्टन नीचे की ओर चलना शुरू करता है, तो जब पिस्टन टीडीसी पे रहता है तो क्लियरेंस वॉल्यूम बचा रहता है सिलेंडर में। तो जितना भी रेफ्रिजरेंट होता है वो हाई प्रेशर पे कंप्रेस्ड होके वहाँ पे बना रहता है क्लियरेंस वॉल्यूम में। जैसे ही पिस्टन नीचे चलना शुरू करता है, वो रेफ्रिजरेंट नीचे की ओर मूव करता है, यानी वॉल्यूम धीरे धीरे बढ़ना शुरू होता है। और जैसे ही वॉल्यूम बढ़ेगा, पिस्टन के अंदर, सॉरी सिलेंडर के अंदर जो प्रेशर है वो घटना शुरू होगा और रेफ्रिजरेंट जो है नीचे की ओर फ्लो करेगा उस प्रेशर को फिलअप करने के लिए। तो रेफ्रिजरेंट का प्रेशर ड्रॉप होगा, और जैसे जैसे आपका पिस्टन नीचे जाता जाएगा, एक ऐसा लिमिट आएगा कि वो जो उसके अंदर सिलेंडर के अंदर का जो प्रेशर है वो आपके सक्शन प्रेशर के बराबर हो जाएगा। जैसे ही सक्शन प्रेशर के बराबर होगा, तुरंत ही आपका सक्शन वाल्व ओपन हो जाएगा और सारा का सारे पिस्टन के मूवमेंट की से जितना प्रेशर ड्रॉप होगा, उतने अमाउंट में रेफ्रिजरेंट हमारा सक्शन वाल्व से अंदर आता जाएगा। यानी हमारा एक तरीके से कांस्टेंट प्रेशर या सक्शन प्रेशर पे ही हमारा सारा रेफ्रिजरेंट हमारे सिलेंडर के अंदर फिलअप होता जाएगा। अब उसके बाद ये प्रोसेस तब तक चलता जाएगा जब तक कि हमारा पिस्टन टॉप बॉटम डेड सेंटर यानी टीडीसी से चल के बीडीसी बॉटम डेड सेंटर तक नहीं पहुंच जाता। जैसे ही बीडीसी पर पिस्टन पहुंचता है सिलेंडर के अंदर, और सिलेंडर के अंदर का प्रेशर आपके सक्शन प्रेशर के बराबर होता है, आपका सक्शन वाल्व बंद हो जाता है। अब वहाँ से पिस्टन फिर से टीडीसी की ओर चलना प्रारंभ करता है, यानी बीडीसी से टीडीसी की ओर चलना प्रारंभ करता है। आधी साइकिल पूरी हो जाती है। अब जब पिस्टन चलता है बीडीसी की ओर, तो सक्शन वाल्व बंद रहता है, डिलीवरी वाल्व भी बंद रहता है। दोनों वाल्व जब बंद रहेंगे तो क्या होगा, जैसे जैसे पिस्टन ऊपर की ओर जाएगा वॉल्यूम घटेगा और प्रेशर धीरे धीरे बढ़ता जाएगा। एक लिमिट आती जाएगी और मूव करता जाएगा पिस्टन। उसके बाद पिस्टन का प्रेशर बढ़ता जाएगा। जैसे ही पिस्टन की वजह ऊपर मूव करने की वजह से जो आपका रेफ्रिजरेंट है या एयर है, इसका प्रेशर आपके डिस्चार्ज प्रेशर या डिलीवरी प्रेशर के बराबर होता है, तुरंत आपका डिलीवरी वाल्व खुल जाता है या डिस्चार्ज वाल्व खुल जाता है। और यहाँ से रेफ्रिजरेंट जो है एक स्टोरेज टैंक में इकट्ठा कर लिया जाता है, स्टोरेज टैंक में इकट्ठा कर लिया जाता है। और ये तब तक प्रक्रिया चलती रहती है जब तक कि पिस्टन आपका टीडीसी पर नहीं पहुंच जाता, और उसके बाद फिर से टीडीसी से पिस्टन नीचे की ओर मूव करता है और ये प्रक्रम चलता रहता है। तो ये तो एक सिंगल सिलेंडर सिंगल स्टेज कंप्रेशन की बात हो रही थी हुई। अब जब मल्टी स्टेज कंप्रेशन की हम बात कर रहे हैं, तो मल्टी स्टेज कंप्रेशन में ये चीज़ें, कई सारे सिंगल स्टेज कंप्रेसर लगे होते हैं। मिनिमम यह संख्या 2 से ज़्यादा होती है, 2 या 2 से अधिक कंप्रेसर हमेशा इसमें लगे होते हैं सिंगल स्टेज के। अब जैसे देखिए, पहला जो मान लीजिए एक कंप्रेसर लगा दिया आपने,
उसको आप पहले वाले को लो बोलेंगे। फिर उसके बीच में हीट एक्सचेंजर लगाते हैं हम। हीट एक्सचेंजर काम क्या होता है? हीट एक्सचेंजर काम होता है कि ड्यूरिंग कंप्रेशन प्रोसेस कुछ हीट भी जनरेट होती है, यानी कुछ टेम्परेचर में राइज होता है आपके रेफ्रिजरेंट में या एयर में। तो उसको हम कंपनसेट करने के लिए, उसको कम करने के लिए हम एक हीट एक्सचेंजर लेते हैं, जिसमें हम कोल्ड वाटर, नॉर्मली एक कोल्ड वाटर एक तरफ से फ्लो कराते हैं और दूसरी तरफ से उस वाटर को निकाल देते हैं। इससे क्या होता है कि हमारा रेफ्रिजरेंट है या एयर है, इसका तापमान बना रहता है ठीक ठाक। और फिर इसी एयर को आपके सेकेंड सिलेंडर में भेज देते हैं, जिसको हम हाई प्रेशर सिलेंडर भी कहते हैं, हाई प्रेशर कंप्रेसर भी बोलते हैं, हाई प्रेशर सिलेंडर भी बोलते हैं। और इसके बाद भी अगर अगला कोई फिर से हमें लगाना है तो पहले हम एक हीट एक्सचेंजर लगाएंगे और यहाँ पे उसके बाद फिर आप एक तीसरा सिलेंडर, प्रेशर सिलेंडर लगाएंगे और उसको आगे भी कंटिन्यू कर सकते हैं। इसमें जितना अगर एन नंबर ऑफ आपके सिलेंडर लगे हैं तो n-1 नंबर ऑफ हीट एक्सचेंजर की ज़रूरत पड़ती है। मल्टी स्टेज कंप्रेशन में ये सबसे ज़रूरी ध्यान रखने वाली बात है कि अगर आपने n नंबर ऑफ सिलेंडर लगाए हैं तो n-1 विल बी द नंबर ऑफ हीट एक्सचेंजर्स टू बी रिक्वायर्ड फॉर दिस सिस्टम। मल्टी स्टेज कंप्रेशन सिंगल स्टेज की तरह ही कार्य करता है और इसके जो वर्किंग है इसको इसलिए इस्तेमाल करते हैं क्योंकि इससे एक ही सिंगल स्टेज से काफ़ी ज़्यादा प्रेशर मिल जाता है और इसका यूज़ कॉम्प्लेक्स सिस्टम या बड़े सिस्टम में किया जाता है। थैंक यू।